ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लूसी के साथ होती है, जो कि अपनी फ्रेंड शाओ से कॉल पर बात कर रही होती है। शाओ ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करी है और वो उससे कहती है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, तो अगर वो जल्द से जल्द अपना कोई बॉयफ्रेंड बना ले तो वो अपनी सिस्टर के घर से निकल पाएगी और अपने ब्रदर इन लॉ, जो कि हमेशा उसे हैरास करने की कोशिश करता है, उससे बच पाएगी। लूसी अपनी फ्रेंड को हाँ बोलती है और बोलती है कि वो ब्लाइंड डेट पर जा रही है और कैफ़े के बाहर ही है। फिर जैसे ही लूसी कैफ़े के अंदर आती है तो वो अपने सामने एक बंदे को बैठा हुआ देखती है। यहाँ पर वो सोचती है कि शायद यही उसका ब्लाइंड डेट है और ये और कोई नहीं बल्कि हमारे इस ड्रामा का मेन लीड शैन होता है। तो लूसी शैन को बताने लगती है कि मुझे मेरी फ्रेंड शाओ ने तुमसे इंट्रोड्यूस करवाया है। तो शाओ का नाम सुनते ही शैन सोचने लगता है कि शाओ को पता है कि वो शादी नहीं करना चाहता, फिर भी उसने अपने फ्रेंड को यहाँ पर भेज दिया है। फिर लूसी यहाँ पर बैठ जाती है और शैन को देख के सोचती है कि ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी शैन उससे सवाल जवाब करने लगता है कि वो अभी कितने साल की है। तो लूसी उसे अपनी एज बताती है और शैन कहता है कि लगता है तुमने अपनी ग्रेजुएशन जल्दी कर ली। तो लूसी उसे बताने लगती है हाँ, और मैंने अभी इंटरव्यू भी पास किया है और अभी मैं सेकंड राउंड में हूँ। तो इस पर शैन उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है इंटरव्यू पास करना कोई इतनी आसान बात भी नहीं है। फिर इतने में शैन को उसके ग्रैंडपा का मैसेज आता है और वो उसे कह रहे होते हैं कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो वो अब्रॉड भी नहीं जाएंगे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। फिर यहाँ पर शैन डिसाइड कर लेता है कि वो अपने ग्रैंडपा के लिए शादी कर लेगा। तो वो सोचता है किसी भी लालची लड़की से शादी करने से अच्छा मैं अपने सामने बैठी इस सिंपल सी लड़की से शादी कर लूँ। फिर शैन लूसी को बताने लगता है कि मेरी फैमिली मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रही है, तो अगर हो सके तो हम अभी चल के अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ये सुनने के बाद लूसी शॉक हो जाती है और कहती है कि अभी अभी तो हम मिले हैं, तो शादी कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो जाएगा। तो शैन कहता है इसमें काहे की जल्दी, बस हम डेटिंग पार्टी तो स्किप कर रहे हैं और कुछ नहीं। फिर इतने में लूसी को अपने ब्रदर इन लॉ का मैसेज आता है और वो उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हारी सिस्टर आज बाहर काम करने के लिए जाने वाली है, तो फिर मैं आज रात को तुम्हारा बहुत अच्छे से केयर करूँगा। लूसी उसका मैसेज देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और शैन को तुरंत ही शादी के लिए हाँ बोल देती है। फिर दोनों तुरंत कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं और तभी लूसी यहाँ पर शैन की एज और उसका नाम देखती है और कहती है कि तुम तो ऑलरेडी 30 ईयर्स के हो चुके हो और तुम्हारा नाम फूशेन है, ना कि जियान। फिर वो शैन को बोलने लगती है कि मैंने गलती से तुमसे शादी कर ली, तो क्या हम अभी चलकर डिवोर्स ले सकते हैं। तो फिर शैन उसे मना कर देता है और कहता है कि अब हमने सर्टिफिकेट ले चुके हैं, तो अब तुम्हारा रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है और मैं तुम्हें अपना एड्रेस और पासवर्ड सेंड कर दूंगा। फिर उसके साथ वो उसे कार्ड भी देता है और कहता है इसमें बहुत सारे पैसे हैं जिससे तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो। फिर शैन लूसी को ज़रूरी काम का बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर लूसी तुरंत ही मैरिज सर्टिफिकेट का फ़ोटो शाओ को भेजती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो फिर शाओ तुरंत ही उसे वीडियो कॉल करती है और कहती है कि तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें एक अच्छी खासी लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया था और तुमने तो मेरे अंकल के साथ ही शादी कर ली। तो लूसी कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे लगा यही मेरा ब्लाइंड डेट है। शाओ कहती है कि तुम्हें दिखा नहीं कि वो कितने ज़्यादा ओल्ड है। फिर लूसी कहती है मुझे दिखा था लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे, तो मैं और कुछ भी सोच ही नहीं पाई। फिर शाओ बताने लगती है कि लूसी तुम तो गई, तुम्हें पता है मेरे अंकल की एक एक्स गर्लफ्रेंड है और तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती हो और अब तुम उनकी वाइफ हो। तो लूसी सोचती है कि अब मुझे पता चला उसने मुझसे मिलते ही शादी के लिए क्यों पूछा। फिर लूसी अपनी फ्रेंड शाओ को कहती है कि प्लीज़ तुम अपने अंकल से बात करो कि वो मुझे डिवोर्स दे दे। तो फिर शाओ मना कर देती है और कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे अंकल बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं और अगर मैंने उनसे कुछ भी कहा तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है तो तुम इससे खुद ही डील करो। ऐसा बोलकर वो कॉल काट देती है।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी अपने सिस्टर के घर जाकर अपना लगेज पैक करके निकल रही होती है। तभी उसकी सिस्टर की मदर इन लॉ उसे रोकती है और कहती है कि तुम इतने सालों तक हमारे घर पे खा पी रही थी और अब तुम्हें जब एक अच्छी सी जॉब मिल गई है तो तुम हमारे घर से निकल रही हो। देखो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। पहले तुम्हें वो सारे पैसे देने होंगे जो हमने तुम्हारे ऊपर खर्च करे। तो लूसी कहती है कि मैं कॉलेज से ही पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और हर महीने आप लोगों को 20,000 रुपए देती हूँ। तो इतने में उसकी सिस्टर इन लॉ नहीं मान रही होती है और कहती है कि बिना पैसे दिए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी और मैं तुम्हें एक अच्छा ऑप्शन दे रही हूँ। मेरा एक नेफ्यू है जो कि 42 इयर्स का है, तुम इससे शादी कर लो और वो तुमसे शादी करने के लिए मुझे अच्छा खासा सा ब्राइड प्राइस दे रहा है और उससे मैं एक घर खरीदूंगी, फिर हम लोग आराम से रहेंगे। तो लूसी कहती है कि मेरी दी गई ब्राइड प्राइस से आप एक घर खरीदना चाहती है और मेरी सिस्टर से आप काम करवाना चाहती है, लेकिन मैं इसके लिए हाँ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ऐसा बोलकर वो जल्दी से लगेज लेकर वहाँ से भाग जाती है और फिर वो शैन के दिए गए एड्रेस पर पहुँचती है, जहाँ जाकर वो सोचती है क्या यही शाओ के अंकल का घर है। फिर इसके बाद वो पासवर्ड लगाकर अंदर चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि जब शैन घर आता है तो वो लूसी को सोफे पे सोया हुआ देखकर सोचता है कि घर पे ऐसे किसी को अपना इंतज़ार करता हुआ देखकर कितना अच्छा लगता है और सोचता है कि शादी करना इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो अपना कोट उतार कर लूसी को कवर करने लगता है। इतने में लूसी जग जाती है और बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खाने वाला हूँ जो कि तुम इतना ज़्यादा डर रही हो। तो लूसी सोचती है कि शाओ ने अपने अंकल के बारे में बताया था कि वो बहुत ही ज़्यादा कूल है और कभी स्माइल नहीं करते, लेकिन यहाँ तो वो कितने अच्छे से स्माइल कर रहे हैं। फिर वो तुरंत उन्हें सॉरी अंकल बोलने लगती है। तो शैन कहता है कि मैं तुम्हारा कोई अंकल नहीं हूँ, मुझे तुम हस्बैंड बोलो। लूसी काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रही होती है और वो कुछ नहीं बोलती। तो शैन उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें हमारा बेडरूम दिखा दूँ। तो लूसी कहती है कि हमारा बेडरूम, लेकिन हम तो अलग अलग सेपरेट रूम में सोने वाले हैं ना। तो शैन कहता है कि हमारी शादी हो चुकी है और अब हम लीगली कपल हैं, तो अगर हम अलग अलग रूम में सोएंगे तो तुम्हें नहीं लगता लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। फिर शैन यहाँ पर लूसी को बेडरूम में ले आता है और बताता है कि तुम अब से यहीं रहोगी तो तुम अपना सारा सामान यहाँ पर सेट कर लो। तो लूसी कहती है नहीं नहीं, उसे सूटकेस में ही रहने दो। फिर लूसी को याद आता है कि जब वो अपनी सिस्टर के घर पे रहने गई थी तो उसने अपनी सिस्टर की मदर इन लॉ से पूछा था कि वो अपने कपड़े कहाँ रख सकती है। तो फिर उसकी मदर इन लॉ से चिल्लाने लगती है और कहती है कि पहले ही हमारे घर में जगह नहीं है और तुम और बर्डन बन कर के आ गई हो, अपने कपड़े अपने सूटकेस में ही रखो, इतनी भी मैनर्स नहीं है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शैन लूसी को समझाने लगता है कि अब ये तुम्हारा घर है तो तुम इसे अपने घर की तरह ही ट्रीट करो और जो चाहे वो करो। फिर लूसी सोचती है कि ये आखिर मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहा है, क्या मैं इसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह दिखती हूँ इसलिए। इतने में शैन लूसी के क्लोज आने लगता है। फिर वो पीछे से अपने कपड़े निकाल कर शावर लेने के लिए चला जाता है। लूसी बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। फिर इतने में उसे अपनी सिस्टर का कॉल आता है और कॉल स्पीकर पे होता है, जहाँ पर उसका ब्रदर इन लॉ लूसी से कह रहा होता है कि तुम कहाँ चली गई, तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा फिक्र कर रही है। फिर लूसी की सिस्टर भी उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें मेरी मदर इन लॉ की अरेंज करी गई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अचानक से इस तरह से घर से नहीं भागना चाहिए था। तो लूसी बताने लगती है कि वो घर से नहीं भागी थी बल्कि वो अब कहीं और रहने लगी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर पे। तो फिर लूसी का ब्रदर इन लॉ से समझाने लग जाता है कि बाहर के कोई भी लड़के अच्छे नहीं होते, वो सिर्फ तुम्हें धोखा देंगे, इसलिए उसकी बात माने। तभी इतने में शैन की आवाज़ आ जाती है। तो लूसी का ब्रदर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि वो किसके साथ है, पर लूसी जल्दी से कॉल काट देती है। फिर इसके बाद शैन यहाँ पर बुक पढ़ रहा होता है। इतने में लूसी शावर लेकर बाहर आती है।
तो शैन उसे अपने पास बैठने के लिए बोलता है। फिर उसे बताता है कि उसे रात में काम है तो वो स्टडी रूम में रहेगा। लूसी कहती है कि मैं दूसरे रूम में सो जाती हूँ, तो शैन उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, तुम यहीं पर सोगी। फिर हम देखते हैं कि लूसी का ब्रदर इन लॉ उसकी लोकेशन ट्रेस करते हुए उसके घर तक पहुंच चुका होता है और सोचता है कि ये तो किसी अमीर इंसान का विला लगता है। यहाँ पर वो लूसी को आवाज़ देने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर लूसी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और शैन को बताती है कि उसका ब्रदर इन लॉ यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन वो उसे नहीं देखना चाहती। तो शैन उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हें हैरेस करता है। तो लूसी उसे बताती है हाँ, और मैंने इस बारे में अपनी सिस्टर को भी बताया, पर उन्हें मेरी बात पर बिलीव नहीं हो रहा। पर मेरी सिस्टर बहुत ही अच्छी है और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं उन्हें अपसेट नहीं करना चाहती। फिर शैन सुनने के बाद अपने सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करता है और उसे बताता है कि घर के बाहर एक पागल आ गया है, उसे यहाँ से निकाल दो। फिर यहाँ शैन लूसी को समझाने लगता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अब जब मैंने तुमसे शादी करी है तो तुम्हारा ख्याल भी मैं ही रखूँगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और लूसी के बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता करने के लिए बोलता है। साथ ही बोलता है कि आखिर उसका ब्रदर इन लॉ घर तक कैसे पहुंचा। नेक्स्ट डे शैन जब अपने ऑफिस में होता है तो उसका असिस्टेंट उसे लूसी की सारी इंफॉर्मेशन लाकर बताता है और बताता है कि वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा बेचारी है। जब वो छोटी थी तब उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स दे लिया और उसके बाद उसकी सिस्टर ने ही उसका ध्यान रखा है, और जब उसकी सिस्टर की शादी हो गई तो वो उसके साथ उनके इन लॉज के घर में रहने चली गई। लेकिन उसकी सिस्टर के इन लॉज उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसका असिस्टेंट शैन से पूछता है कि और लूसी हमारी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है, तो अगर वो चाहे तो वो उसके लिए स्पेशल केयर का अरेंजमेंट करवा सकता है। तो शैन उसे मना कर देता है। ये सुनकर असिस्टेंट सोचता है कि बॉस तो सच में बॉस है। फिर शैन का असिस्टेंट शैन को ये भी बताता है कि लूसी के फ़ोन में किसी ने लोकेशन ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया है, जिससे वो हमेशा लूसी का लोकेशन ट्रैक कर रहा है। तो फिर शैन असिस्टेंट को बोलता है कि वो लूसी के लिए एक नया फ़ोन खरीदे, बिल्कुल पहले की तरह। और वो असिस्टेंट से कहता है कि वो लूसी का ध्यान रखे और याद रखे कि कोई भी कंपनी में उसे बुली ना करे। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी जब कंपनी में होती है तभी उसका ब्रदर इन लॉ आ जाता है और उसे रोककर पूछता है कि कल रात को वो किसके साथ थी। तो लूसी उसे बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था और ब्रदर इन लॉ अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि मैं किसके साथ थी और किसके साथ नहीं। तो फिर उसका ब्रदर इन लॉ से कहता है कि अच्छा, अब तुमने कोई अमीर बंदा फंसा लिया है तो तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहती हो। तो लूसी कहती है कि मैंने आपके कोई पैसे खर्च नहीं करे, मैंने अभी तक जितने भी पैसे खर्च करे हैं वो मेरी सिस्टर की और मेरे होते हैं। तो उसका ब्रदर इन लॉ से कहता है कि तुम्हारी सिस्टर के पैसे भी तो मेरे ही होते हैं। फिर वो उसके क्लोज जाने लगता है, तभी लूसी उसे धक्का दे देती है। तो फिर वो यहाँ पर उस पर गुस्से से हाथ उठाने ही वाला होता है। तो फिर शैन यहाँ पर जल्दी से आके लूसी को बचा लेता है। उसका असिस्टेंट शैन से कहता है कि मिस्टर वू, मैं इस बंदे से डील करता हूँ। तभी लूसी ये सुनकर कहती है कि क्या वो मिस्टर फू है। तो शैन जल्दी से बहाना बनाने लगता है और लूसी से झूठ बोलता है कि वो तो इस कंपनी का एक एम्प्लॉय है। और फिर उसका असिस्टेंट लूसी के ब्रदर इन लॉ को चिल्लाने लगता है कि वो यहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बुली कर रहा है। तो फिर वो तुरंत ही बहाना बनाने लगता है कि नहीं, इस लड़की ने मेरे ऊपर कॉफ़ी डोल दी थी, इसने मैं तो बस इसे चिल्ला रहा था। फिर असिस्टेंट लूसी के ब्रदर इन लॉ को अपने साथ ले जाता है बात करने के लिए। और फिर शैन लूसी से कहता है कि अगर ये बंदा तुम्हें दोबारा से परेशान करे तो वो उसे बता सकती है, मैं प्रेसिडेंट से बात करके इसे कंपनी से फायर करवा दूंगा। तो फिर लूसी पूछती है कि क्या इस कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ तुम्हारे अच्छे कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरे कंपनी के बॉस के साथ अच्छे कनेक्शन है और वो मुझे बहुत ही पसंद करते हैं, तो अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। तो फिर लूसी कहती है कि तुम तो काफ़ी पावरफुल हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरी सिस्टर अभी मेरे ब्रदर इन लॉ पे डिपेंड है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो। तो फिर शैन मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा और उसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा
कि अगर फ्यूचर में तुम पे कोई भी मुसीबत आती है तो तुम सबसे पहले मुझे कॉल करोगी। तो वो कहती है ठीक है, और फिर वो कहने लगता है कि हम घर चल के साथ में डिनर करेंगे। तो फिर इसके बाद लूसी मना कर देती है और कहती है कि आज रात को मैं अपनी सिस्टर के साथ डिनर करने वाली हूँ। तो शैन पूछता है कि क्या तुम सिर्फ अपनी सिस्टर के साथ डिनर करोगे। तो लूसी कहती है कि हाँ, मेरी सिस्टर ने तो मुझसे यही कहा था कि सिर्फ हम दोनों डिनर करेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर डिनर के बाद मैं तुम्हें पिक करूँगा। तो लूसी मना करती है और कहती है कि नहीं, मैं बस से आ जाऊँगी। तो शैन कहता है नहीं, अब तुम मेरी वाइफ हो तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, और तुम इसके लिए मुझे मना नहीं कर सकती हो। तो फिर लूसी मान जाती है। फिर लूसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो अपनी फ्रेंड शाओ को इस बारे में मैसेज करके बताती है कि तुम्हारे अंकल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर इसके बाद लूसी होटल पहुंचती है जहां पर उसकी सिस्टर ने उसे डिनर पर बुलाया होता है। पर वो देखती है कि यहाँ पर तो उसकी सिस्टर की मदर इन लॉ की पूरी फैमिली है, साथ ही वो ब्लाइंड डेट भी आया होता है। लूसी यहाँ से जाने लगती है तो उसकी सिस्टर जल्दी से उसे रोक लेती है और कहती है देखो, तुम गुस्सा मत हो। तो फिर लूसी अपनी सिस्टर को बताती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मैं शादी करने वाली हूँ। तो फिर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने बताया कि वो तो काफ़ी ओल्ड पर्सन है। तो लूसी कहती है कि ऐसी बात नहीं है। फिर इतने में उसकी सिस्टर की मदर इन लॉ से बताने लग जाती है कि ये मेरा नेफ्यू है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, चलो जल्दी से बैठ कर बातें करते हैं। फिर यहाँ पर लूसी बैठ नहीं रही होती है तो उसकी सिस्टर कहती है कि प्लीज़ बैठ जाओ। और फिर डिनर के टाइम पर लूसी का ब्रदर इन लॉ भी उसे मैसेज करने लगता है तो वो जल्दी से अपना फ़ोन रख देती है। फिर डिनर के बाद जब सब लोग बाहर आए हुए होते हैं तो लूसी की सिस्टर की मदर इन लॉ अपने नेफ्यू से कहती है कि लूसी को तुम बहुत ही पसंद आ गए हो और तुमने मुझे ब्राइड प्राइस के पैसे भी दे दिए हैं, तो अब तुम दोनों की शादी फिक्स है। नेक्स्ट मंथ तुम दोनों की मैं शादी करवा दूंगी। फिर वो लूसी से भी कह देती है कि चैन तुम्हें घर छोड़ने जाएगा और दोनों को एक साथ कार में जाने के लिए बोल देती है। लूसी को भी मानना पड़ जाता है, पर फिर कार से जाते वक्त लूसी चैन को समझा देती है कि मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। ये सुनते ही चैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। और फिर वो लूसी को पकड़ने लग जाता है तो लूसी जल्दी से उससे बचकर कार से निकलकर भाग रही होती है। तो यहाँ पर वो बंदा भी उसका पीछा करने लग जाता है और लूसी यहाँ पर बेहोश होकर के गिर जाती है और वो बंदा उसे उठाकर लेकर चला जाता है और लूसी का फ़ोन यहीं पर ही गिर जाता है। और उसका फ़ोन ट्रेस करते हुए जब उसका ब्रदर इन लॉ वहाँ पर पहुँचता है तो बस उसे लूसी का फ़ोन ही मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन लूसी को हरास करने की कोशिश करता है, पर टाइम पे वहाँ पर शैन पहुँच जाता है और वो लूसी को बचा लेता है। और फिर जब वो उसे लेकर अपनी कार में बैठा देता है तो लूसी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और उसे बताने लगती है कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा पागल है। पर शैन उसे समझाने लगता है कि तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं और मैं तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा नहीं होने दूँगा। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम तो अपनी सिस्टर के साथ डिनर करने गई थी ना। तो फिर वो उसे सारी बात बताती है। उसकी सिस्टर की मदर इन लॉ ने यहाँ पर उसे किसी ब्लाइंड डेट से इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने उन्हें रिजेक्ट भी करा पर वो मेरी बात सुनी नहीं रही थी क्योंकि उन्होंने पहले ही ब्राइड प्राइस में काफ़ी सारे पैसे ले लिए थे जिससे वो घर खरीदना चाहती थी। शैन उनसे कहता है कि आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा है। तो लूसी बताने लगती है कि इतने सालों तक मैं उनके घर पे रह रही थी तो उन्हें लगता है कि मुझे उन्हें रीपे करना चाहिए, इसलिए वो मेरी शादी करवा करके ब्राइड प्राइस लेना चाहती है। लेकिन मैंने अब तक पार्ट टाइम जॉब करके उन्हें सैलरी देती आई हूँ। फिर शैन कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी फैमिली के सामने जाकर मैं ये बता दूंगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो वो तुम्हारी शादी नहीं करवाए। लूसी इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मेरी सिस्टर की फैमिली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल वैम्पायर की तरह है। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुमसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे और मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहती। तो फिर इसे देखकर शैन को काफ़ी बुरा लगता है और वो सोचता है कि लूसी कितनी बेचारी है।
कहता है कि चलो अब हम घर चलते हैं। फिर इसके बाद शैन लूसी को घर लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम अच्छे से रेस्ट करो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है कि लूसी उसे पीछे से हग कर लेती है और कहती है क्या आज रात को तुम इसी रूम में सो सकते हो। तो शैन उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। तो लूसी कहती है कि मेरा कोई गलत मतलब नहीं है। शैन कहता है कि मुझे पता है। फिर दोनों ही बेड पर लेट जाते हैं। लूसी शैन का हाथ टच करना चाह रही होती है, तभी वो खुद ही उसका हाथ पकड़ लेता है। तो लूसी शर्मा कर अपना मुंह छुपा लेती है। फिर नेक्स्ट डे जब लूसी अपनी कंपनी में होती है, तभी इतने में दो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं और बताते हैं कि उसके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट करी है। फिर सभी एम्प्लॉयज़ लूसी के बारे में बात करने लगते हैं कि वो सिर्फ इनोसेंट दिखती है और कितनी ख़राब लड़की है। लूसी को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि कोई उसके ऊपर केस कर सकता है। तो फिर पुलिस ऑफिसर उसे दिखाती है उसकी खुद की साइन करी है और उसकी फिंगरप्रिंट भी। लूसी को याद आता है कि जब एक बार उसने अपने ब्रदर इन लॉ के ऊपर केस कर दिया था, तब उसकी सिस्टर ने उसे केस वापस रिटर्न करने के लिए कहा था और उसे एक एग्रीमेंट लेटर भी लिखवाया था और उसकी फिंगरप्रिंट भी ली थी। तो अब उसकी फिंगरप्रिंट का ये लोग गलत यूज़ कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर शैन का असिस्टेंट भी उसे इस बारे में बता देता है कि पुलिस ऑफिसर लूसी को अरेस्ट करके लेकर गए हैं। तो सारी चीज़ें जानने के बाद शैन को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। लूसी की सिस्टर की फैमिली कितनी ज़्यादा ख़राब है और उसकी सिस्टर भी उसके बारे में नहीं सोचती। फिर इसे बहुत ही तरस आता है कि लूसी के पास तो कोई भी नहीं है मेरे अलावा। फिर असिस्टेंट बताता है कि जो लूसी का ब्लाइंड डेट था, जिसको उसकी सिस्टर की मदर इन लॉ ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया था, उसी ने लूसी पर केस किया है क्योंकि उसने उन लोगों को पहले ही ब्राइड प्राइस दे दी थी। तो मदर इन लॉ अब लूसी को फंसा रही है। ये जानकर शैन को और भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि एक तो उन लोगों ने मेरी वाइफ के नाम पर पैसे लिए और अब मेरी वाइफ के ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर इसके बाद लूसी जेल से बाहर आ रही होती है और उसकी फ्रेंड उसे कह रही होती है कि मेरे अंकल की वजह से तुम बच गई, नहीं तो तुम्हारी सिस्टर ने तो तुम्हें फंसा ही दिया था। तो लूसी कहती है कि मेरी सिस्टर ने ये जानबूझकर नहीं किया, वो तो बहुत ही अच्छी है, ज़रूर वो बस उसकी मदर इन लॉ से डर गई होगी और अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई। तो शाह उससे कहती है कि तुम्हें थैंक यू मेरा नहीं बल्कि अंकल का करना चाहिए। फिर पुलिस ऑफिसर यहाँ पर मदर इन लॉ को अरेस्ट करके ले जा रहे होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो फिर वो चिल्लाने लगती है कि तुम लोगों को तो लूसी को पकड़ना चाहिए और फिर वो लूसी के ऊपर हाथ उठाने ही वाली होती है। तो शैन यहाँ आकर उन्हें चिल्लाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और फिर ऑफिसर उन्हें लेकर चले जाते हैं। और लूसी यहाँ शैन से पूछती है कि आखिर उसने उसकी हेल्प कैसे किया। तो वो उसे बताता है कि उन्हें वो सीसीटीवी मिल गई थी जब उसके सिस्टर ने उसके फिंगरप्रिंट ली थी। यहाँ पर लूसी की सिस्टर उसे सॉरी कहने लग जाती है, ये बिल्कुल भी नहीं पता था और वो उसकी मदर इन लॉ की बातों में आ गई और फिर वो लूसी को कहती है कि वैसे भी अब लूसी बिल्कुल सेफ है, तो अब इस सब चीज़ों को उन्हें यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तभी इतने में यहाँ पर लूसी का ब्रदर इन लॉ भी आ जाता है और कहता है तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। तभी इतने में शैन इसे रोकता है कि तुम मेरी वाइफ को नहीं ले जा सकते। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि तुम कौन हो। तो शैन बताता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो लूसी की सिस्टर पूछने लग जाती है कि तुम तो शाह के अंकल हो ना। तो ये जानने के बाद लूसी का ब्रदर इन लॉ चिल्लाने लगता है कि तुम तो कितने ज़्यादा ओल्ड हो चुके हो और इतनी छोटी लड़की से शादी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करूँगा। तभी इतने में लूसी जल्दी से शैन के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है और कहती है कि तुम लोग कोई भी शैन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मैंने अपनी मर्ज़ी से ही उससे शादी करी है और ये दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड है। फिर को यहाँ पर अपना सपोर्ट करता हुआ देखकर शैन को बहुत ही खुशी होती है। फिर यहाँ लूसी को पकड़कर उसके ब्रदर इन लॉ को समझा देता है कि वो दोनों लीगली मैरिड हैं, तो कोई भी आउटसाइडर आकर उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता।
तो लूसी का ब्रदर इन लॉ कहता है कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। तो शैन कहता है कि तुम इसके ब्रदर इन लॉ हो ना। आखिर वो ऐसे कैसे अपनी मदर को, ऐसे बंदे को, लूसी को डेट के लिए अरेंज करवा सकता है जो कि पागल है। अगर वो के साथ कुछ भी कर देता तो क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेता। यहाँ पर ऑफिसर आ जाते हैं और इन लोगों को झगड़ा बंद करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर वो लूसी के ब्रदर इन लॉ और उसकी सिस्टर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले जाते हैं। फिर लूसी अपनी फ्रेंड शैन के साथ मिलकर यहाँ से जा रही होती है। तभी लूसी को अपनी सिस्टर के लिए काफ़ी बुरा लगता है। तो शैन उसे समझाने लगता है कि अगर उसकी सिस्टर ने कुछ गलत किया है तो उन्हें सज़ा तो मिलेगी ना। यहाँ पर वो उसे बताता है कि उसे कंपनी में कुछ काम है, तो फिर वो रात को डिनर के टाइम ही घर पे आएगा। और फिर शैन लूसी के सर पे हाथ करके वहाँ से चला जाता है। तो लूसी काफ़ी ज़्यादा ही शाय हो रही होती है। तो उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि मेरे अंकल कितने ज़्यादा हैंडसम है ना, तो कहीं तुम भी उनमें इंटरेस्टेड तो नहीं हो गई हो। तो लूसी मना करती है कि ऐसा नहीं है। तो शाओ उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो उल्टा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी ताकि तुम मेरे अंकल का दिल जीत पाओ। तो लूसी उसे कहती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। लूसी अपनी फ्रेंड से पूछती है उसके अंकल को सबसे ज़्यादा क्या काम करना पसंद है। तो शाओ कहती है कि हाँ, मेरे अंकल को बहुत ही काम करना पसंद है। और वो गलती से उसे बताने ही वाली होती है कि वो उसकी फू ग्रुप कंपनी के सीईओ है, पर इतने में वो नहीं बताती। वो सोचती है कि अंकल ने अभी तक लूसी से अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा है।